प्रणाम। वैदिक ज्योतिष ज्ञान पाठ संख्या 8। आज बात करेंगे तृतीय भाव के कारकत्व, यानी कि तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाना चाहिए। इससे पहले हमने जो इससे पहले वाला पाठ था उसमें दूसरे भाव के कारकत्व की बात की थी, और मुझे आशा है कि आपने उनको समझा भी होगा, उनका मनन भी किया होगा और उन्हें याद भी कर लिया होगा। मैं हर प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि जब तक आप इन्हें मनन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो जो आगे जब ज्योतिष का विस्तार होगा तो तब आपके वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं आप उन्हें याद कर लें। ये मैंने इसलिए पूरा लिख दिया है ताकि आप वीडियो को रोक के उन चीज़ों को लिख लें, उनके नोट्स बना लें और उन्हें याद कर लें। और अब जो बात करते हैं हम तीसरे भाव के कारकत्व के, तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है। अभी छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, संबंधी रिश्तेदार, दायां कान, अपर कंठ और बहुत सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो उनका तीसरे भाव से देखा जाता है। जैसे अगर कोई भी है आपके पास, कोई भी व्यक्ति या कोई भी दंपत्ति मान लो आपके पास आता है और उसके कन्याएं हैं और वो पूछता है कि कुंडली में देख के बता दीजिएगा कि हमारे पुत्र योग है या नहीं है। तो जो भी उनकी संतान होगी, यानी कि जो भी पुत्री होगी या पुत्र होगा, तो उसकी कुंडली देख करके आप ये बता सकते हैं कि जो आने वाली संतान है वो पुत्र होगा या पुत्री होगी। दूसरा, भाई बहनों के साथ कैसे रिलेशन हो सकते हैं। जो छोटे भाई बहन हैं, केवल उनकी बात कर रहे हैं, अभी हम बड़े भाई बहनों की नहीं बात कर रहे हैं। तो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे या खराब संबंध रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तृतीय भाव से देखी जाती है। उसके साथ साथ आपके सहोदर का मतलब यानी कि साथी, संगी, मान लीजिएगा आपके जो हम उम्र हैं, जो हम उम्र भाई बहन हैं, वो सारे के सारे तृतीय भाव से देखे जाते हैं। उसके साथ साथ जो आपके संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको देखा जाता है। उसके साथ साथ इस भाव से आपकी विल पावर, आपका करेज, आपका साहस कितना है, कम है या ज़्यादा है, आप में पराक्रम कितना है, ये सारी चीज़ें तृतीय भाव से देखी जाती हैं। मान लो किसी का जो तृतीय भाव का स्वामी है वो अगर 6-8 बारे में चला जाता है, यानी कि यहाँ और यहाँ चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में मनोबल की कमी होती है। उसका मनोबल बढ़ाने के लिए और उसकी विल पावर बढ़ाने के लिए उन ग्रहों का कोई भी जो भी उपाय होता है वो करा दिया जाता है, तो व्यक्ति की जो मनोबल है या मनोस्थिति है वो ठीक हो जाती है। तो छोटे भाई बहन हो गए, आपके सहोदर हो गए, संबंधी रिश्तेदार हो गए, आपका विल पावर हो गई है, आपका पराक्रम, किस व्यक्ति में कितना पराक्रम है वो हो गया। उसके साथ साथ जैसे अभी है कि दुष्कर कार्य, यानी कि आप जो कठिन कार्य करने की क्षमता है आपके अंदर या नहीं है, लीक से हटके जो बहादुरी के कार्य किए जाते हैं वो वाले कार्य भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। एक आपने देखा होगा, कई बार आप भी हो सकते हैं या कई लोग आपके पास आ सकते हैं ये दिखाने के लिए कि खेलों में हमारा भविष्य है या नहीं है, क्योंकि आजकल जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें भी अच्छी खासी कमाई होती है।
जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें गवर्नमेंट में जॉब मिल जाता है, तो उसको देखने के लिए भी तृतीय भाव को देखा जाता है। और उस स्थिति में आपका जो तीसरा भाव है या तीसरे भाव के जो ग्रह है, जो स्वामी है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो चेस्ट होती है, जो सीना होता है, वो बाहरी सीना, और दायां कान, यानी कि तीसरे भाव से आपका दायां कान देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मूक बधिर होते हैं, यानी कि बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए दूसरा और तीसरा भाव और साथ के साथ में आपका 11वां भाव देखा जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव से व्यक्ति का कान, उसके सुनने की क्षमता कितनी है, कितनी नहीं है। और कई बार आपने देखा कई लोगों के कान बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, या कई लोग बचपन से ही बहरे होते हैं। तो तृतीय भाव आपका ये बता सकता है कि उसके सुनने की जो क्षमता है वो सही हो सकती है या नहीं है, उसका इनर कान खराब है या आउटर कान खराब है। तो उसका विश्लेषण करा करके आप आसानी से बता सकते हैं कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, या आगे जाके अगर आप डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो वो सही हो जाएगा कान उसका या सही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको तीसरे भाव का जो स्वामी होगा या तीसरे भाव में अन्य जो ग्रह होंगे उनसे क्या रिलेशन बन रहा है, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि व्यक्ति के सुनने की क्षमता, अगर उसको कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब तक होगी। और उसके साथ साथ कई लोगों का आपने देखा होगा कि शुरू में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक विशेष आयु पे जाके उनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो प्रभावी हो जाती है। तो वो आपकी जब दशा महादशा का चक्र चलता है उसके हिसाब से, जब योग होते हैं उसके हिसाब से तृतीय भाव का क्या रिलेशन है, उससे उन चीज़ों का पता चल जाता है। उसके साथ साथ कंठ, पहले दूसरे भाव में हमने बात की थी मुख की, और उसमें वाणी का जिक्र भी आया था। और यहाँ पे देखा जाता है कंठ, यानी कि कंठ का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका गले वाला जो हिस्सा है वो, और कंठ से ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं बोलने का और आपकी वाणी का जो रिलेशन देखा जाता है वो दूसरे और तृतीय भाव से भी उनका कॉम्बिनेशन जरूर बैठाना चाहिए कि वाणी के साथ साथ बोलने की क्षमता अगर होगी, अच्छी बोलने की क्षमता होगी, आपका कंठ मधुर होगा तो आप अच्छा बोल भी सकते हैं, आप अच्छा गा भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको तृतीय भाव का बलाबल देखना पड़ेगा, और तृतीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, जो तृतीय भाव का स्वामी है वो कहाँ पे गया है, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है या 6-8 बारे में गया है, उसी से आप उसके अच्छाई या बुराइयों का पता लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो हाथ होता है उसका भी तृतीय भाव से देखा जाता है। और एक आपका जो पत्राचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, आपका संप्रेषण होता है, आपकी वो जो क्षमता होती है वो भी, उसका भी जो अवलोकन है वो तृतीय भाव से किया जाता है। उसके बाद में संपादन आता है। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग, चाहे वो बुक एडिटिंग हो, चाहे वो न्यूज़पेपर की एडिटिंग हो, चाहे आपका जो आजकल टीवी चैनल्स चलते हैं जो उनमें एडिटर्स होते हैं जो समाचारों को एडिट का काम करते हैं, वो सारी चीज़ें तृतीय भाव से देखी जाती हैं कि आप एडिटर बनेंगे नहीं बनेंगे, होंगे तो कैसे होंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए तृतीय भाव को देखा जाता है। उसके साथ साथ आपका जो नाड़ी तंत्र है वो, उसका जो अवलोकन किया जाता है उसको भी, वैसे तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि अभी हम थोड़ा सा बेसिक आपको कराना चाह रहे हैं, अगर आप बेसिक अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो जब एडवांस लेवल आएगा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का तो आपको उसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें आ जाती हैं तो एडवांस अपने आप ही समझ में आने लगता है। इसलिए जो बेसिक चीज़ें में हैं उसमें हमने ये जो चीज़ें आपको लिखी हैं, जो बताई हैं, वो सारी आप नोट कर लें और याद कर लें।
जब आगे थोड़ा सा विस्तार चलेगा तब उसको देखा कैसे जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे आप चीज़ों को देखते हैं, उनका पता लगाते हैं, वो आगे जब थोड़ा सा विस्तार चलेगा उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि उसके लिए जब आगे देखा जाता है तो आपका इसके जो कारकत हैं उनका विचार किया जाएगा, ग्रह हैं उनके कारकत का किया जाएगा, उनका बल कैसा है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, सुषुप्तावस्था में है, तो उन सब के बलाबल के आधार पर ही किसी निर्णय को पहुंचा जाता है। और जितने पैरामीटर्स होते हैं उनमें से कॉम्बिनेशन एक बैठा के प्लस माइनस करके तभी किसी का फलादेश किया जाता है, और करना भी तभी चाहिए। तो फलादेश करने के लिए एक छोटा सा पार्ट है। तो अभी आप पहले इस जो भाव है उनके कारकत्व को समझिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे की चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने जो आपको बताया है, प्रथम भाव के कारकत्व बता दिए हैं, द्वितीय के बता दिए हैं और तृतीय के बता दिए हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को जो आपके संगी साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी पाठ आपका वो छूटे ना, वो मिस ना हो। तो इसी संभावना के साथ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप प्रज्ञावान बने, समृद्धशाली बने, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत सभी।